Assalamu alaikum. You're listening to Malik Shazaib और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर में वायरस किस तरह आता है और एंटीवायरस उसको किस तरह स्कैन करता है। तो चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैशे और रजिस्टर ये क्या चीज़ें होती हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम ले लेते हैं हमारे सब के कंप्यूटर में, बेशक वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, ठीक है, उसमें मदरबोर्ड होता है। तो ये मैंने एक बॉक्स सा बनाया है, सपोज करें कि ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि मदरबोर्ड के अंदर रैम होती है, ठीक है। तो सपोज करें ये मैंने रैम बना ली है। उसके अलावा मदरबोर्ड में एक प्रोसेसर होता है, एक बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है। छोटी सी एक चिप होती है जिसके नीचे वो कीलों की तरह निकली होती हैं, कीलों की तरह उसके नीचे से निकली हुई होती है, नीडल्स टाइप की होती है। तो एक प्रोसेसर होता है। तो इस प्रोसेसर के अंदर एक कैशे होता है और रजिस्टर होता है। इसके अलावा भी प्रोसेसर में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वीडियो के हमारा मकसद इन दोनों चीज़ों को स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा वायरस और एंटीवायरस का। एक कैशे होता है और एक रजिस्टर होता है। अब हमारे मदरबोर्ड पे जो हमने बनाया है इसमें तीन मेमोरीज बन गई हैं, एक रैम, ठीक है, और सेकंड मेमोरी कैशे होगी है और थर्ड मेमोरी रजिस्टर होगी है। तो ये तीन मेमोरीज हमने अपने मदरबोर्ड में बना ली हैं। अच्छा, उसके अलावा भी एक और होता है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो सारी कंट्रोल यूनिट के जिम्मेदारी होती है, वो सारी इसके अंडर आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन मेमोरीज आ गई हैं, एक रैम है, एक रजिस्टर है, ठीक है, एक कैशे है और एक रजिस्टर है। तो जब हमारे पास रैम थी तो कैशे और रजिस्टर की क्या ज़रूरत पड़ी, ये क्वेश्चन है। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि सपोज करें ना कि कंट्रोल यूनिट ने कोई प्रोसेसिंग करनी है, उसको डाटा चाहिए। तो वो डाटा क्या करेगा, यह कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से जाएगा 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 रैम के पास जाएगा। तो इतना इसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन यहाँ से डाटा एक्सेस करेगा रैम से, ठीक है, और उसके बाद वो वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है, और फिर सीपीयू को सॉरी कंट्रोल यूनिट को डाटा मिलेगा। तो ये जाने का और आने का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमने तो अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाना है। तो हमने क्या काम किया, ये जो रैम से डाटा जाने का और आने का टाइम वेस्ट हो रहा था, हमने क्या काम किया, प्रोसेसर के अंदर ही दो छोटी छोटी सी मेमोरी लोकेशंस बना दी, एक रजिस्टर बना दिया और एक कैशे बना दिया, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट बना सकें। अब कंट्रोल यूनिट को कोई भी जो सा है ना इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो पहले किससे कांटेक्ट करेगा, पहले रजिस्टर से करेगा, फिर कैशे से करेगा, उसके बाद रैम के पास जाएगा। रजिस्टर से कैशे से अगर मिल जाता है उसको कोई डाटा तो उसका रैम के पास जाने आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो विद इन प्रोसेसर ही उसको मिल जाएगा। रजिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक रजिस्टर को डिस्कस करेंगे, वो है आईपी रजिस्टर। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आईपी रजिस्टर और जो कैशे होता है इन दोनों का पर्पस क्या होता है, ये हमने प्रोसेसर के अंदर क्यों लगाए हैं जब हमारे पास रैम थी। तो आईपी रजिस्टर का मकसद पर्पस ये होता है कि इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस इसके अंदर हमने रखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आईपी रजिस्टर ने क्या करना होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया होता है हमने इसके अंदर। अब सपोज कर लें हमने ये प्रोग्राम है हमारा एक सी प्लस प्लस का, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन है, ये उसका एड्रेस है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये उसका एड्रेस है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हम जो सा है ना 100 लोकेशन पे हैं, 100 पे थे हम, INTA थे, INTA उसकी इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 101, ठीक है। तो फिर आईपी रजिस्टर में क्या होगा, 101, ठीक है। इसी तरह अब कंट्रोल यूनिट जो सा है किसको प्रोसेस कर रहा होगा, फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन को, INTA को, ठीक है, और नेक्स्ट का एड्रेस इसमें कौन सा पड़ा होगा, 101 का। तो जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी 100 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट आईपी के पास आएगा,
आईपी में देखा क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, आईपी में तो ये 101 का एड्रेस पड़ा हुआ है ना, तो 10 एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब कंट्रोल यूनिट इसको प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, इसको प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है 102, तो आईपी में क्या आ जाएगा 102। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कंट्रोल यूनिट जिस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा होता है उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस आईपी में आता है। एक दफ़ा फिर देखते हैं, सपोज करें कंट्रोल यूनिट 102 वाली को प्रोसेस कर रहा था, यूज़र से उसने नंबर इनपुट किया, तो फिर आईपी में क्या होगा, 102 को प्रोसेस कर रहा है, हमने कहा नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आईपी में आता है, नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन ये है और इसका एड्रेस 103 है, तो फिर आईपी में क्या होगा 103। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैशे की तरफ। कैशे का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ब्रिंग समथिंग विच वी नीड लेटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो सा है ना ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, और नेक्स्ट पूरे प्रोग्राम में या जो भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर अप्रोच के लिए सपोज करें अभी हम यहाँ पे थे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में अगर कोई डाटा चाहिए इसको, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, वो खुद कैशे के अंदर पहले से प्रोवाइड कर लेते हैं, इसके अंदर हम पहले से रख लेते हैं। अब जैसे ही ये रैम ये वाला प्रोग्राम रैम में लोड होगा ना, तो कैशे इसको जो डाटा चाहिए होगा रैम से वो हम पहले से ला के कैशे के अंदर रख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो हम इसके अंदर रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि अब सीपीयू को जो है ना कंट्रोल यूनिट ये प्रोसेसिंग कर रहा है एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसको पता चल जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने आईपी रजिस्टर में रखा होगा, वो डायरेक्ट आईपी रजिस्टर के पास आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आईपी के अंदर हम नेक्स्ट सीपीयू जो है ना कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रख देगा। ठीक है, और कैशे के अंदर हम वो डाटा ला के रख लेते हैं पहले से जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज करें कोई डाटा चाहिए था, तो वो क्या रैम के पास जाएगा, ठीक है, या जो है ना किसी और के पास जाएगा, हार्ड डिस्क के पास जाएगा, नहीं, हम कैशे के अंदर उस डाटा को अपने पास ला के रख लेते हैं। अब वो क्या करेगा, उसको बार बार बाहर से एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, उसको डाटा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस भी मिल जाएगा और कैशे से उसको वो डाटा भी मिल जाएगा जो हमें बाद में चाहिए। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। तो इस तरह हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो कंट्रोल यूनिट होता है इसी की जिम्मेदारी होती है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट करना और आईपी के अंदर रखना। ठीक है, और आईपी के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रख के कंट्रोल यूनिट भूल जाता है कि मैंने यहाँ पे एड्रेस रखा था। ठीक है, क्योंकि आईपी में जो सा भी एड्रेस होगा कंट्रोल यूनिट ने उसको एग्जीक्यूट कर देना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वायरस किस तरह आता है। तो देखें, हमने ये बात तो डन कर ली है ना कि कंट्रोल यूनिट ने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो कि आईपी में पड़ी हुई होगी, जिसका एड्रेस आईपी में पड़ा हुआ होगा। तो वायरस कंप्यूटर में इस तरह आता है कि कंट्रोल यूनिट अब जो है ना, अब सपोज करें INT वाली इंस्ट्रक्शन में था, अभी 100 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो आईपी में क्या होगा 101। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, तो अभी जो था ना 100 वाली को ये एग्जीक्यूट करा होगा। तो जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, चुपके से आईपी एड्रेस की जो सी ना वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं एक और कोई इंस्ट्रक्शन थी 1000, ठीक है, और 1000 जो मेमोरी लोकेशन है 1000 एड्रेस पे वायरस पड़ा हुआ है। अब देखें प्रोसेसिंग हमारी किस तरह हो रही है, 100 लोकेशन पे इंट ए पड़ा हुआ है, कंट्रोल यूनिट 100 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, 101 उसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। हैकर क्या काम करते हैं, चुपके से ये 1000 एड्रेस वाली जो है ना वैल्यू है, अभी आईपी में 101 पड़ा हुआ था, ठीक है, तो 101 की जगह 1000 रख देते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन INT A को एग्जीक्यूट करने के बाद जब फ्री होता है तो वो आईपी के पास जाता है, आईपी पे देखता है 1000 एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो 1000 एड्रेस वाली फाइल को ओपन कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। वो जब इसको एग्जीक्यूट करता है तो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है।
ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। बस सिंपल इसमें यह बात है कि हैकर्स चुपके से आईपी की जो उनकी वैल्यू होती है, आईपी की वैल्यू को चेंज कर देते और इस तरह हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। अब इस तरह हमारे कंप्यूटर में वायरस तो आ जाएगा, अब हमें ये देखना है कि एंटीवायरस इस फाइल को, जो कंप्यूटर में वायरस आ गया है, उसको किस तरह डिटेक्ट करता है और उसको किस तरह स्कैन करता है। तो एंटीवायरस के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी चोर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सब अक्लमंद होते हैं, ठीक है, तभी वो चोरी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एंटीवायरस, यही वाली बात हमने एंटीवायरस के अंदर अप्लाई की। हमने कहा दुनिया के जितने भी वायरसेस होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उनमें कुछ बिट्स उनके हेडर में कॉमन होती हैं। तो हमने क्या किया कि सारी दुनिया के जो वायरसेस थे ना, हमने उनको इकट्ठा किया, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद एक सॉफ्टवेयर चलाया, ठीक है। सॉफ्टवेयर चलाने में हमने क्या काम किया, सॉफ्टवेयर से ना उनकी जितनी भी कॉमन बिट्स थी जो उनमें बार बार रिपीट हो रही थी, हमने वो कॉमन डाटा जो उनका था, कॉमन बिट्स थी, वो हमने उठा ली, वो हमने ले ली। अब सपोज करते हैं कि हमने ना जो कॉमन फाइल्स, जो कॉमन बिट्स आई थी हमारे पास, वो ये थी 3, लेकिन होती तो बहुत ज़्यादा है, हम एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये 3 हमने लिस्ट 3 सीक्वेंस लिए हैं बिट्स के, ठीक है। ये सारी दुनिया के वायरसेस में सपोज करें कॉमन है, ठीक है। तो वो जो भी बिट्स आती हैं, बिट्स का सीक्वेंस आता है, वो क्या करते हैं, उसका ना एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब जितने भी एंटीवायरस हैं, वो उन्होंने क्या काम किया हुआ है कि वायरसेस की दुनिया में जितने भी वायरसेस हैं, उनमें जो कॉमन बिट्स के सीक्वेंस हैं, उनको उन्होंने ना, उन्होंने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब वो काम किस तरह करते हैं, अब वो काम इस तरह करते हैं कि वो कंप्यूटर में फ़ाइल को सर्च करते हैं, फ़ाइल उठाते हैं, ठीक है, और एक फ़ाइल के अंदर अपने लिस्ट में जितने भी बिट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उनके साथ मैच करते हैं। अब इसके फर्स्ट के साथ इसको फाइल को मैच करेगा, सेकंड के साथ इस फाइल को मैच करेगा, थर्ड के साथ इस फाइल को मैच करेगा। अगर किसी के साथ भी ये वाली बिट्स मैच कर जाती हैं तो वो कहता है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी इस फाइल में वायरस डिटेक्टेड हो गया है, वायरस आ गया है। तो वो फिर उसको स्कैन कर लेता है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा जस्ट एक मकसद ये था कि स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये नाउ हाउ होनी चाहिए कि कंप्यूटर में वायरस किस तरह आता है और एंटीवायरस उसको किस तरह डिटेक्ट करता है, उसको किस तरह स्कैन करता है। तो शॉर्ट मैंने आपको बताया है, जस्ट एक आइडिया बताया है। सो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।